हेलो बच्चों, अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज हम आपको देने वाले हैं 5 नंबर। हाँ बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपको हम 5 नंबर देने वाले हैं। इसी प्रकार हम डेली आपको हर एक सब्जेक्ट में 5-5 नंबर डेली देते आएंगे और अगर आप हमारा वीडियो रोज़ देखते जाएंगे तो आप 70 नंबर प्राप्त, अपना पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, साइंस में केमिस्ट्री के बारे में। साइंस में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं और हम आज आपको 5 नंबर दे के जाएंगे, जिसमें से 2 नंबर के प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर हैं और इधर हम लिखते हैं नोट। पहले हम आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जिसे आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, समझिए चैप्टर, इस टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगी। इधर रिवीजन और इधर क्वेश्चन सब देते मिलेंगे आपको। ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कितने साल के क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और मन लगाकर इस बार नंबर फोड़िएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं पीएच के बारे में और उसी में क्या आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे रखे हुए हैं और अगली टॉपिक भी और भी आएगी। मतलब आधे घंटे में आपको 5 नंबर हम डेली देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो देखिए पीएच क्या होता है बच्चों, पीएच एक स्केल होता है, एक स्केल समझ लीजिए इसको। ठीक है, क्या होता है, एक स्केल होता है जिस पर 0 से लेके 14 तक के अंक अंकित होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब इसी के आधार पर इसे बांटा गया है। पीएच वैल्यू होती क्या है समझिए, किसी तत्व की हम बात करते हैं ना तो उसके पीएच वैल्यू के हिसाब से बांट दिया गया है कि अगर तुम्हारी पीएच वैल्यू इतनी रहेगी तो तुम अम्ल होगे और इतनी रहेगी तो तुम क्षार होगे। अर्थात इससे हम अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन का पता लगाते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या, अगर किसी विलयन का या किसी पदार्थ का पीएच मान, हम देखिए जितनी भी ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं, साबुन हो, नींबू हो, कोई भी चीज हो, सबका एक पीएच वैल्यू स्पेसिफिक होता है। तो अगर किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू 0 से 7 के 20 तक की है, 7 नहीं है, 0 से 7 के बीच हो, 0 से 7 के बीच हो, तो वो पदार्थ क्या है, तो वो पदार्थ क्या है बच्चों, अम्ल है। ये सब चीजें आपको अभी रट गई होंगी लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। फिर अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 7 से 14 तक हो, 7 से 14 तक की हो तो वो पदार्थ क्या है बच्चा, क्षार है। इतनी सारी चीजें आपको पता होंगी, मैं जानता हूं लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अच्छा, अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 7 होगी तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन, उदासीन विलयन। अब कुछ बातें ध्यान सुने, अगर किसी पदार्थ का मान, ध्यान सुनिए, अगर किसी पदार्थ का मान 7 से 0 के बीच में है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, अम्ल, यानी कि वो पदार्थ की निश्चय क्या हो जाएगी, अम्लीय। अब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, वो पदार्थ क्षारीय, और वो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षारीय। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो पदार्थ कैसा होगा, तो वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन। अच्छा सर, अब एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 3 है, अब इनमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो याद रखें इधर 7 से जितनी दूर हटेंगे उतनी अम्लीयता का गुण बढ़ती जाएगी। अर्थात एक अधिक अम्लीय होगा 2 से, तो 5 अम्लीय होगा कि 3 अम्लीय होगा, तो 3 अधिक अम्लीय होगा। तो प्रबल अम्ल किसे बोलेंगे, 3 वाले को, ना कि 5 वाले को। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ सकता है, एक पदार्थ का पीएच मान 5 है और एक पदार्थ का पीएच मान 3 है, इसमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो 7 के पास क्या है, 5 है, यानी कि ये दुर्बल है, और दूर रहता तो प्रबल होता। ठीक है, जो 7 के पास वो दुर्बल, जो दूर वो प्रबल। ठीक, फिर इसी प्रकार क्षार में भी आपसे पूछ सकता है, किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है, पीओएच मान 8 है या पीएच मान 8 है, और किसी पदार्थ का पीएच मान क्या है, 13 है, प्रबल क्षारीय कौन होगा, तो इसमें उल्टा 7 से जो दूर होगा वो प्रबल क्षारीय होगा और 7 के जो पास होगा वो दुर्बल क्षारीय होगा। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको बस 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए जो आपका पूरा पीएच खत्म और 2 नंबर आपके जेबे में। ठीक है बच्चा, चलिए पहला क्या है सर, पहला ये है कि लिखते जाइएगा, हमारे साथ लिखते जाइएगा स्टार बना के, पीएच। ठीक है, यहाँ से
एच आयन की सांद्रता, अभी मैं बताऊंगा अभी इस पे सारे पे क्वेश्चन भी, 10 के घाते माइनस pH पहला। दूसरा pH इक्वल टू लॉग एच आयन की सांद्रता। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा POH, यानी कि किसी क्षार की यहाँ बात हो रही, OH मतलब माइनस लॉग क्या, माइनस लॉग, बताइए भाई जल्दी से, OH आयन। अगर आपको इतनी चीजें पता हो गई तो एक चीज अब आपको और पता होनी चाहिए, क्या, कि जैसे प्रकार ये है OH आयन इक्वल टू, कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, 10 घाते माइनस POH आयन। ठीक है, ये पावर में है, लिख देता हूं, और एक फॉर्मूला और ये आपका रहा इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इतने फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप समझिए कि आपके पास 2 नंबर है। लिख देता हूं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना एक साथ कोई नहीं देगा आपको। इतने फॉर्मूले पता है तो 5 नंबर में भी एग्जामिनर आपको प्रश्न दे दे तो आप उसको हल कर पाएंगे। इतने फॉर्मूले बस आपको पता होने चाहिए। अब हम चलेंगे इस साइड, यहाँ पे हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर इसके बाद एक अगली टॉपिक आएगी, इसी वीडियो में एक अगली टॉपिक आएगी, 3 नंबर दिखे जाएगी। आज का 5 नंबर कंप्लीट। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए भाई, आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? टिगरिक टिगरिक टिगरिक, ये सर जी आसुत जल, आप तो बोले थे पीएच मान देगा तब पूछेगा, यहाँ पे तो आसुत जल का ही पीएच मान पूछ रहा है। याद रखिएगा, आपसे आसुत जल का पीएच मान पूछे या उदासीन का पीएच मान पूछे, क्या पूछे, आसुत जल का पीएच मान पूछे या उदासीन विलयन का पीएच मान पूछे, कितना होता है 7। ठीक है, या आसुत जल क्या है, उदासीन विलयन है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पीएच मान 7 होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, एक विलयन में और किसी का पीएच मान 7 होता है? नहीं, बस आसुत जल का और उदासीन विलयन का, बस समझ लीजिएगा। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन, ये है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 घाते -9 m है। इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखिए एच आयन इक्वल टू, हमने पढ़ा कि 10 घाते माइनस पीएच, यहाँ पे देखिए दिया है कि एच आयन की सांद्रता कितनी है, 10 के घाते -9 है। यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, 10 घाते माइनस PH बराबर 10 घाते -9। यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस PH इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया तो PH इक्वल टू 9। अब आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ लेगा सर, अब आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये पदार्थ कैसा है या ये विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आप देख रहे हैं इसका पीएच मान कितना है, 9, 7 से अधिक है, तो कैसा है, क्षारीय है। पदार्थ क्षारीय है। ठीक, पदार्थ कैसा है, पदार्थ क्षारीय है। दूसरी चीज, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये 2 से 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी थोड़ा सा बढ़ा देता है तो आ जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। 0.001 NaOH विलयन का पीएच मान बताइए। टिगड़िक 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 टिगड़िक, ये कैसा क्वेश्चन है सर, ध्यान दो भाई। पहले तो ये क्या है, NaOH OH आयन है, क्या है, क्षार है। जहां भी OH आयन दिखे क्या हो जाएगा, क्षार। चलिए, जय हिंद जय भारत। यहाँ पे OH आयन की, अर्थात ये क्या है, OH आयन की सांद्रता है। तो ये क्या है, ये हमारा OH आयन की सांद्रता।
अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 गुणे 10 घाते -4, ये तो लिखना आपको आ ही गया होगा। हमें pH मान याद करना है, तो यहाँ से अभी ये फॉर्मूला हम देखते हैं। OH इक्वल टू क्या होता है, OH आयन की सांद्रता इक्वल टू होता है 10 घाते -POH भैया। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 घाते -POH इक्वल टू 10 घाते -4, एक का कोई मतलब है तो नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -POH इक्वल टू -4 या POH इक्वल टू 4। टिकड़िक 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 टिकड़िक। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो बस हो गया। अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा, इसीलिए आ जाता है 4 नंबर में, इसीलिए आता है ये प्रश्न। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा PH प्लस POH इक्वल टू 14। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। pH की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस POH। अब pH की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 14 माइनस में क्या दिया हुआ है 4, क्या आ गया 10। pH इक्वल टू 10। पेपर में इसके लिखने के बाद से ये लेंगे ऐसे, जैसे हम ब्लैक मार्कर ले रहे हैं, आप लेंगे ब्लैक पेन, अंडरलाइन उत्तर। ये सारी चीज़ें भी हमसे यहाँ पे सीखते चलिए। ऐसे तो हम एक अलग वीडियो बना के ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें सीखते चलिए। सीखने को जहाँ मिले पकड़ लीजिए तुरंत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। 30 मिनट में 5 नंबर, 30 मिनट में 5 नंबर, यानी कि हर एक 6 मिनट पे आप सीख रहे हैं 1 नंबर। आप जो साल भर में नहीं करके आते हैं, हम इसको 1 महीने में करने का आपसे वादा देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गई। अगर किसी को भी डाउट होगा व्हाट्सअप नंबर पे जाइए, डाउट पुट कीजिए, पूछ लीजिए या कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएंगे। चलिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, आपको तो लग रहा होगा कि ब्लैक बोर्ड पे अब जो मैंने दूसरी टॉपिक लिखी है, ये सर बोले थे 5 नंबर 3 नंबर, लेकिन ये एक ऐसी टॉपिक आ गई जो एक 5 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है। क्या जाता है 5 नंबर वाला भी प्रश्न आ जाता है, जो कि पहला मैंने ऑप्टिकल वाला लिखा है, इसी पर आता है। तो कैसे आता है पहले देखिएगा। इसके ये सारे प्रश्न करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं रासायनिक सक्रियता श्रेणी, जो किसी बच्चों याद नहीं कर पाते हैं बच्चे। 5 नंबर में भी आता है। इसके उपयोग क्या है, रासायनिक सक्रियता श्रेणी। देखिए, मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ आपको याद हो जाएगा। तो रासायनिक यहाँ पे हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट डाल के, रासायनिक सक्रियता श्रेणी। मैं बताऊँ तो मुझे भी आपके समय नहीं याद होते थे, गारंटी बता रहा हूँ। मैंने कैसे याद किया, जिस ट्रिक से मैंने याद किया मैं आपको याद करवाता हूँ। हमें क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कनक मंगल जिनिफ, जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलते रहिए, कनक मंगल जिनिफ सनब, कनक मंगल जिनिफ सनब। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको कहेंगे ना, थोड़ा सा देखिए भी हंसी आएगी आपको, जिस तरीके से मैंने याद किया था। कनक मंगल जिनिफ हक्कू हग चांदी सोना घर लाई, हक्कू हग चांदी सोना घर लाई। बस आपको ये सेंटेंस याद होना चाहिए। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, कनक मंगल, ये तो आपको याद होगा, मंगल भवना एंगल है, तो बस ऐसे याद करना है। कनक मंगल जिनिफ सनब हक्कू हग चांदी सोना घर लाई, कनक मंगल जिनिफ हक्कू हग चांदी सोना घर लाई। अब इससे सर कैसे आप याद करवा देंगे सक्रियता श्रेणी, बस ऐसे लिख दीजिए। कनक पहले क्या आया, क लिख दीजिए, के न मतलब Na, क फिर से आ गया क न क। इसमें देखिए यहाँ पे क कितना हल्का बोलते हैं, क न क, और लास्ट वाला क मतलब कैल्शियम, क न क पढ़ेंगे ना। कनक, फिर मंगल, मंगल मतलब Mg, मंग मतलब Mg, गल मतलब क्या है, अल, तो लिख दीजिए एल्युमिनियम। मंगल, तो मंगल, अल आ रहा है ना, मंगल लिख दिया हमने अल। फिर जिनिफ, तो जिनिफ इसीलिए लिखा गया है Zn। फिर जिनिफ Fe आयरन,
जिनिफ ह, सनब, स नब। तो यहाँ पे देखिए सन का कोई मतलब नहीं है, नब का मतलब है नब, पीबी, हाँ पीबी। यहां तक समझ में आ गया। कनक मंगल जिनिफ सनब, हक्कू हग, हक्कू हक्कू हग, हक्कू 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 मतलब हक, ह कू आ रहा है ना, ह कू, तो ऐसे लिख दीजिए, ह मतलब एच, कू मतलब कॉपर, हक्कू। अब सर जी हग, हग मतलब लिख दीजिए एच जी, हग। चांदी सोना, अब आपको पता होगा चांदी का क्या होता है, ए जी, और सोने का क्या होता है, ए यू। सक्रियता श्रेणी समाप्त, सक्रियता श्रेणी समाप्त बच्चा, सक्रियता श्रेणी समाप्त। फिर से मैं एक बार पढ़वा देता हूं। कनक कनक, मंगल मंगल, जिनिफ जिनिफ, सनब सनब, यहां सनब से बस आपको पी भी याद करना है, सनब, हक्कू हक्कू, हग हग, चांदी सोना घर लाई, चांदी, फिर सोना। सक्रियता श्रेणी समाप्त, सक्रियता श्रेणी समाप्त बच्चा पार्टी। अब इस सक्रियता श्रेणी में आपको एक बात याद रखनी होगी कि हम लोग नीचे आएंगे, अगर नीचे आते हैं तो सक्रियता घटती है, और अगर ऊपर जाएंगे तो उसका उल्टा बढ़ती है। अब यहां से आपको एक चीज याद रखना होगा कि इसमें से ये हाइड्रोजन को यहां पे मैं हेडलाइट कर देता हूं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने तत्व हैं सभी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, मतलब विस्थापित कर सकते हैं। जैसे कहीं अगर है हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए है HCl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये चाहे तो इसको K भी हटा सकता है, N भी हटा सकता है। अब लेकिन इसके नीचे वाले नहीं हटा सकते, याद रखिएगा, नीचे वाले नहीं, कॉपर नहीं हटा सकता, मरकरी भी नहीं हटा सकता, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कोई नहीं हटा सकता, लेकिन ऊपर वाले हटा सकते हैं। अब अगर दे दिया Na ज़्यादा सक्रियता है कि Ca, तो अब इसमें से पूछेगा कि कौन सा आसानी से हटा सकता है, तो सबसे आसानी से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या ये क्या है, पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो अगर इसके ऊपर है तो कर सकता है। प्रत्येक का ऊपर वाला अपने नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, ये इसको विस्थापित कर सकता है, ये इसको विस्थापित कर सकता है। इसी को कहते हैं बच्चा सक्रियता श्रेणी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, कनक मंगल जिनिफ सनब, कनक मंगल जिनिफ जिनिफ सनब, हक्कू हक्कू हग, चांदी सोना घर लाई। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया तो 5 नंबर आपके पक्के। आपसे पूछता है, देखिए आपको यही पता होगा, तो आपसे पूछता है ना कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है लॉन्ग वाले में, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी एक रसायन के सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें स्थित प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को रासायनिक अभिक्रिया में विस्थापित कर सकते हैं। ऐसे तत्वों को मिलाकर एक श्रेणी बनाई गई है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। हमारी सक्रियता श्रेणी कुछ इस प्रकार है, लिख दिए, हो गया, समझ में आ रहा है, 5 नंबर मिल गया। अब इसको देखिए, इस वाले प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। Fe कहाँ है, ऊपर है, कर सकता है। Zn ऊपर है, कहाँ गया, कर सकता है। मैग्नीशियम ऊपर है, कर सकता है। बचा क्या, कॉपर नहीं कर सकता, तो कॉपर नहीं कर सकता। अब आपसे पूछ देता है क्यों नहीं कर सकता, 2 नंबर में पूछ रहा रहेगा, तो क्यों नहीं कर सकता, तो चूंकि यह सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए जा रहे हैं ये प्रत्येक वर्ष आने वाले हैं, उसमें से निकाले जा रहे हैं टॉपिक, जो प्रत्येक वर्ष रिपीट करते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा भाई। अब ये आ गया, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो, ये हर एक साल 2 नंबर पक्का। ठीक, अब इसको बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। कैसे बैलेंस का मतलब ये होता है, इधर जितने तत्व हैं प्रत्येक
जितना H है, देखिए सिंपल बैलेंस करने का मैं बच्चों को भी यही तरीका सिखाता हूँ। इसको अब तक तो आप भूल जाइए, ABCD समझ लीजिए, ABCD जितना नीचे लिखा रहेगा वो तक तो उतना होगा। जैसे लिखा है H2 तो यहाँ पे H2 यानी कि H क्या है 2 है, S कुछ नहीं 1 लिख, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ 1 होता है तो S क्या है 1 है। तो जितना जो अल्फ़ाबेट इधर है उतना ही अल्फ़ाबेट इधर होना चाहिए। ऐसे तो ये तत्व होता है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना अल्फ़ाबेट इधर है उतना अल्फ़ाबेट इधर होना चाहिए। हम चेक करेंगे हाइड्रोजन क्या है, यानी कि H क्या है इधर 2 है, इधर H कितना है 2 है, H बैलेंस है। इसके उस साइड चेक करेंगे, S इधर कितना है 1 है, इधर S कितना है 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यानी कि O इधर कितना है 4 है और एक यहाँ पे, दोनों जोड़ेंगे ना क्योंकि प्लस में है, तो 4 एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो O 5 हो गया, लेकिन O यहाँ पे कितना है 5 है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यहाँ पे Na सोडियम, ठीक है ना, जो छोटा लिखा रहेगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे, बस कैपिटल अल्फ़ाबेट देखिएगा। तो Na सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा, सोडियम यहाँ पे कितना है 1 है और 2 है, तो यहाँ पे हमें इसको 2 बनाना पड़ेगा, तभी ना ये बैलेंस होगा। हमें यहाँ पे ये 2 बनाना पड़ेगा, तभी ना ये बैलेंस होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो पहले हम इसको यहाँ पे 2 कर देंगे। अब हमने देखा कि ये सोडियम सोडियम बैलेंस हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले गए, नहीं आपने इसको बैलेंस किया तो देखिए ये यहाँ पे बढ़ गया। अब इनमें 2 तत्व है, इसको अब चेक कीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 यहाँ पे और 2 लिखे तो इसका भी ये 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। हम लोग नीचे नहीं लिख सकते, हमेशा हमें यहाँ लिखना होगा, और जब हम यहाँ लिखेंगे तो वो सारे के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, सारे के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 हो गया, तो साथ साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और 2 यहाँ पे 2 2 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2, तो फिर इसको हम 2 बढ़ा देते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन भाई बैलेंस हो गया। अच्छा, तब इसको चेक करेंगे, इसके साथ साथ ये भी तो बढ़ा और ये भी यहाँ पे बढ़ा है, तो अब चेक करेंगे ऑक्सीजन 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 और 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6। अब आप चेक करेंगे तो सारे के सारे आपको बराबर मिलेंगे। कुछ बच्चे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे लिखते भी हैं कि एक साइड में ऐसे खींच के हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, लेकिन उससे बच्चों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप समय की बर्बादी करते हैं। यहीं से आप इन्हें अल्फ़ाबेट की तरह और चेक करें। चलिए अब नेक्स्ट की ओर हम आते हैं, P यानी कि फॉस्फोरस 1, फॉस्फोरस 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 5, बैलेंस नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कैसे होगा काम। और हमें पूर्णांक का मल्टीप्लाई करना याद रखिएगा, हम या तो 2 कर सकते हैं, 1 2 3 4, हम 2.5 नहीं कर सकते, 0.5 नहीं कर सकते, 2/3 नहीं कर सकते, कुछ ऐसे नहीं, पूर्णांक संख्या यानी कि 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई करने होंगे। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको कैसे सर जी बैलेंस करेंगे, तो गड़बड़ ही हो गया। वहाँ पे बस 2 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप देखिए बच्चा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 2 पहले से था, इसमें गुणा होता है, क्या होता है गुणा, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे भी 5 है तो 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10। लेकिन अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे तो कोई तत्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम था, तो इसके साथ पोटेशियम बोल रहा हूँ, सॉरी फॉस्फोरस, तो यहाँ पे फॉस्फोरस था, तो इसके साथ साथ फॉस्फोरस में भी तो 2 बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे तो फॉस्फोरस ही है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। फॉस्फोरस भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फॉस्फोरस भी क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। बच्चा याद रखिएगा, आपको बैलेंसिंग करना आना चाहिए। एक आपको बैलेंसिंग, 2 आपको बैलेंसिंग प्रत्येक वर्ष आते हैं, साथ साथ ये सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। मैंने बहुत ही इजी ट्रिक्स से आपको बता दिया है। हाँ, अब कुछ बच्चे अगर इस चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वीडियो आएगी तो उनको तुरंत बेल आइकन दबा लेंगे, तुरंत उनको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उनको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब वो चाहते हैं नोट्स पाना या हमसे बातें करना, डाउट पूछना, तो ये देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, 9532060199। क्या है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप हमको डाउट पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिएगा कॉल न करें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको 5 नंबर बोला था, लेकिन 5 नंबर से ज़्यादा देकर जा रहे हैं। जो चीज़ हम जिस दिन दे के जाएंगे उसकी नोट्स बनानी है, उसको रिवाइज करना है, तभी आप उस पूरे नंबर को ले पाएंगे, और जो सुविधाएँ हम आपको दे रहे हैं उसका वास्तव में लाभ
उठा पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए नंबर के साथ, और फिर आपको बढ़ाएंगे 5 नंबर आगे आपके यूपी बोर्ड के पेपर में। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।